कि हे देव ऋषि, जब कलिकाल का इतना बड़ा कुप्रभाव बसा हुआ है तो कलयुग में महाराज परीक्षित को शरण क्यों दी थी? इसे सुन करके देव ऋषि नारद जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मृत्युलोक को छोड़ करके गौलोक जाने लगे, का जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी महाराज इस गोलोक को छोड़ करके इस लोक को छोड़ करके गौलोक जाने लगे, तो उस समय दिग्विजयी परीक्षित के सन्मुख कली आया है। कली आया, शरणागत हुआ है और शरण में आए हुए को जो त्यागते हैं उसके संबंध में मानसकार लिखते हैं, का शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। कहा वैसे पाप का घर होते हुए भी कलयुग में एक अच्छा कार्य था। राजा परीक्षित ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर सब दोष भरा है कि कछु पुण्य भी है? तो कलयुग ने कहा, सरकार एक अच्छा कार्य हमारे हृदय में है। कहा क्या? कायत फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिना तत्फले लभते समयो कलाओ के सौ कीर्तने। का जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता है, योगियों के योग रमण करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वही फल कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से होता है, कीर्तन करने से होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सभी लोग भगवान का कीर्तन करेंगे और तत्पश्चात जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी वैसी कथाएं आपके बीच में रखी जाएंगी। कि जो प्रेम गली में, कि जो प्रेम गली में आए नहीं, एक कवि कहता है कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जो गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो गली में। अच्छा तो तोहर लोगन दुल्हन हाउ और दुल्हन पिछवा सब लोग बैठल है ना। देखिया सास न जान पावा कि पतोहियों के गावे आवेला, ई न जान पावा कि भगवान हमारे पतोही के दूगो हाथ दिले और ताली बजा ले, ताली बजा के गा ले। ऐसा काम लोगन मत करिया। जेकरे भगवान दुई गो हाथ सलामत दिले, तने उठावा देखिन के दिले बात 1 2 3 4। अच्छा मजे का लोग बाटा गिरा ना पावत है, तो बड़े भाव से दोनों हाथ से ताली बजा करके कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिया तम का ठिकाना क्या जाने जो
आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो। एक जाने मुंह डलावत दूसर की में ना भाव से, हृदय से, कि जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिया तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने वे जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। कहते हैं कभी, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आवे, मन में निर्मलता आवे, मन में नहीं निर्मलता आवे। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना, क्या जाने गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, जय हो। क्या श्री राधे। आया नहीं जय हो। प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल। जय हो। कवि कहता है, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया को रखे धंधा है, ये दुनिया को रखे धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को
देखा नहीं जिस अंधे ने प्रभु को, देखा नहीं वह रूप बताना, क्या जाने जिसे प्रभु को जय हो। देखा नहीं श्री राधे रूप बताना, क्या जाने बंदगी में आया नहीं दम का ठिकाना, क्या जाने जाने बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, दोनों हाथ बड़े भाव से राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम हनुमान, 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 जय हो। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, बोल सीताराम भगवान की जय हो। कहा जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। का भगवान प्रेम कई प्रकार का होता है भैया। हाँ, किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, का उस धर्म को धर्म कहे हम क्या, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो, और उस प्रेम को प्रेम कहे हम क्या, जिस प्रेम में प्रेम पगा ही न हो, उस मित्र को मित्र कहे हम क्या, जिस मित्र में मित्र व्यथा ही न हो, और उस गांव को गांव कहे हम क्या, कि जिस गांव में राम कथा ही न हो। वो गांव गांव नहीं है मैया, बहुत से गांव मिलते हैं जहां भगवान का नाम ही नहीं। हाँ, जब भगवान का नाम नहीं, ठाकुर जी कहते जब मेरा नाम नहीं तो तुम्हारा नाम कहां से फैलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कल युग की वाला हरि गुण गाहा, इस कल युग में इसलिए भगवान का कीर्तन करना चाहिए, माँ उनका भजन करना चाहिए। आज यही बात कलयुग ने बताया, का सरकार हमारे अंदर केवल एक ही गुण है, का जो भगवान का नाम लेता है हम उसके पास कभी भुला करके भी नहीं जाए। का भगवान का नाम है नित्य प्रभु का नाम लेना चाहिए, और उठ करके जय श्री सीताराम राधे श्याम यस सदैव नित्य करना चाहिए। सुध जी आगे करने लगे कि ऋषियों, नारद जी से भक्ति बोली कि तुम गोविंद का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य कट जाएगा। नारद बाबा के बताए हुए मार्ग पर आज भक्ति मैया गोविंद का ध्यान कर रही है। नारद जी महाराज ने दवा देना प्रारंभ कर दिया, अनेकों श्रुति को श्लोकों को पढ़ना नारद जी ने प्रारंभ किया है।
गीता का मुहुर मुहुर पाठ कर डाले, ज्ञान वैराग को उठाना चाहते हैं, पर ज्ञान और वैराग मूर्छित पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। तभी नारद बाबा को आकाशवाणी ने कहा है, नारद बाबा प्रयत्न कर रहे हैं, अनेकों प्रयत्न नारद बाबा ने कर डाला, व्योमवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा, नारद बाबा एक काम करो ना, आप सत्कर्म करो। नारद ने कहा, भैया सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म क्या होता है? अब सत्कर्म को नारद बाबा गली गली ढूंढने लगे, पूछने लगे सबसे। एक छोटा डॉक्टर किसी बड़े डॉक्टर से पूछे, एक काम बताओ ना, इस समय बुखार बहुत तेज है हमको, इसमें कौन सी दवा खाए कि बुखार हमारा सही हो जाए? अब बड़ा डॉक्टर छोटे डॉक्टर से अगर पूछेगा तो छोटा वाला कहीं कहीं हाथ जोड़ ले रहा है, जो जानता है। डॉक्टर साहब, आप हमसे पूछ रहे हो, आप इतने बड़े बड़े रोग को शांत कर देते हो और आप हमसे पूछ रहे हो? नारद बाबा छोटे छोटे ऋषियों से पूछ रहे हैं, महात्माओं से पूछ रहे हैं, संतों से नारद बाबा पूछ रहे हैं, भैया सत्कर्म क्या है? सत्कर्म को पूछ रहे हैं नारद बाबा, पर कोई बता नहीं पा रहा है सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने यही बताया, व्योमवाणी तदेव, व्योमवाणी होती है। और नारद बाबा सत्कर्म को ढूंढ रहे हैं, और आज नारद जैसे परमहंस ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे हैं जहां पर पितामह ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाने वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि का आज चारों ऋषि आए हैं एक साथ कि चल करके भगवान की कथा हो, सत्संग हो। और भेंट हुआ है किनसे? नारद बाबा से। नारद बाबा से भेंट हुआ और एक संत का दूसरे संत से मिलन हुआ है। मैया बोले संत भगवान की। आज संत भगवान का मिलन हुआ। नारद जी महाराज का मन उदास है, खिन्न मन से है। और देखे हैं सनत कुमार, पूछे नारद जी, नारद कौन है मैया? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, का जिनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं कर पाते, टाल नहीं पाते, ऐसे श्री नारद जी महाराज है। और आज नारद जी महाराज चिंतातुर हैं और सनकाद ऋषियों ने पूछा है, भैया आपका मुख क्यों इस प्रकार से कुंभलाया है? इसका कारण हम जान सकते हैं? नारद बाबा ने सारा वृतांत बता दिया। और संत भगवान ने सुना है का इस सत्कर्म की बात कर रहे हो ना, का आज सत्कर्म को बताना प्रारंभ किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। नारद जी के दर्शन से अशुभों का नाश, मान मद मोह को दूर करने वाला है। प्राणियों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर आप जैसे श्रेष्ठ वीतरागी परम हंसों का सत्संग मिलता है।
और सत्संग के प्रभाव से ही जीव प्रभु के श्री चरणों में अनुराग लाता है। और आज नारद जी महाराज सारे वृतांत को बताए। और नारद जी के बताने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, जिस को नारद जी आप ढूंढ रहे हो ना, वो तो सत्कर्म कोई और नहीं है, कहा वो ज्ञान यज्ञ है। कहा ज्ञान यज्ञ, का ये ज्ञान यज्ञ वही है मैया कि श्रीमद् भागवता, का श्रीमद् भागवत महापुराण ही ज्ञान यज्ञ है। का इस कथा को श्रवण करो, सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे। और आज इस सत्कर्म को नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने बताया है। और नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य गंगा आदि जो नदियां हैं सब साथ में लेकर के नारद जी महाराज हरिद्वार के पास आए हैं। और ये भगवान की मंगलमयी कथा आज अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, जहां पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया सब लोग हैं। कथा प्रारंभ होने लगी मैया, चारों तरफ शोर मच गया है, कथा प्रारंभ हो रही है। और जब ही शोर मचा मैया, सारे लोग चले आए, जैसे आप आए हो कथा सुने कि कथा होगी, आप लोग आ गए, आसन अपना ग्रहण कर लिए। ऐसे ही जब कथा का प्रचार हुआ मैया, तो सारे के सारे संत महात्मा चले आए हैं। कौन कौन आए हैं? भृगु वशिष्ठ शवनस्य गौतमो मेधार्थी देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकंडपुत्रा त्रिजिपालादा। सारे लोग आए हैं। भृगु वशिष्ठ चवन अंगिरा गौतम मेधा ऋषि देवल दैनिक परशुराम और का मृकंड पुत्र मार्कंडे जी, सब लोग आए हैं मैया। सारी नदियां गंगा आदि नदियां सब लोग आए हैं। और आज उन सबन के बीच में बैठ करके सब लोग कथा सुन रहे हैं। कोई जय जयकार करता हुआ आ रहा है, कोई शंख ध्वनि बजाता हुआ चला आ रहा है। का आज तपस्या योग समाधि प्राप्त नहीं होता, का श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यदा गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जते प्रोच्य स्थिरथा नित्य ही गर्जति। श्रीमद् भागवत यज्ञ से अधिक गर्जता है, व्रत तीर्थ तथा योग से भी अधिक गर्जता है। तथा क्यों कहें हे नारद, जिस सप्ताह सबसे अधिक गर्जता है। और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से कष्ट मिटते हैं और उन्हें शांति प्राप्त होता है। और शांति किसे प्राप्त होती है? का जो सारी कामनाओं का त्याग कर इच्छा रहित होकर के, ममता रहित होकर के अहंकार से विचरण करता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। यशोद जी महाराज इस वृतांत को सुन करके शौनकादि ऋषि कहने लगे कि श्रीमद् भागवत में प्राणियों का कल्याण करने की इतनी क्षमता कैसे? तो सुत भगवान
शौनकाद ऋषियों की बात को सुन करके बताना प्रारंभ करते हैं कि जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, अधर्मियों के अत्याचार से जब ये पृथ्वी त्रस्त होगी, तो आपके भक्त आपके वियोग कैसे सहन कर पाएंगे। तो आज पृथ्वी किसकी शरण में जाती है? भगवान के शरण में जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसी कारण श्रीमद् भागवत में भगवान नारायण स्वयं आकर के वास किए हैं। इसलिए गोविंद का ये वास्तव स्थल है। गोविंद की सारी लीलाएं इसमें प्रदर्शित है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। संतों से कथा सुनने के कारण माया भक्ति महारानी की दासी बन करके आज तैया ताता थैया कर करके भक्ति मैया नाचने लगी है। बोलिए भक्ति मैया की जय हो। बोलिए संत भगवान की जय हो। बोले श्री नारद जी महाराज की जय हो। आइए एक तत्पश्चात जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी वैसी कथाओं में हम लोग चलेंगे।